नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो है अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति जो है मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो इन 5 महीनों में जब गुरु अतिचारी होंगे 12 राशि पर कैसा फल देगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और धन धान्य में, नौकरी में, व्यवसाय में कितनी तरक्की होगी, ये हम आपको बताएंगे। और जाते जाते बता दें कि जो राशिफल है दर्शकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक का समय, जी हाँ, यही वो समय है जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे और वो भी मिथुन राशि में। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, इसका मतलब क्या होता है? क्या हम इसे गुरु का महाराशि परिवर्तन समझे? क्या हम इसे गुरु गोचर में उनकी चाल में बदलाव समझे? आखिर अतिचारी और वो भी देवगुरु बृहस्पति का, इसका क्या प्रभाव अब एक लंबे समय तक आप पर पड़ने वाला है? और जो कि इस वीडियो में हम मेष और वृषभ की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मयंक जी से जानते हैं अतिचारी गुरु का मतलब क्या होता है, बताएं। देखिए कविता जी, जैसे ही गुरु मिथुन राशि में आते हैं तो उसके बाद आने वाले कई वर्षों तक, यानी तकरीबन 8 वर्षों तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी मतलब तीव्र गति से चलना। और अच्छा। गुरु के बारे में कहा गया है कि जब बृहस्पति एक राशि में तकरीबन 1 साल से ऊपर तक रहते हैं, 13 महीने तक रहते हैं, बीच में वक्री भी होते हैं, लेकिन जब अतिचारी होंगे तो कुछ महीनों में ही गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इस समय पे कहते हैं कि गुरु का अतिचारी होना देश दुनिया के लिए कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स लाता है। कुछ कंट्रीज में परेशानियां बढ़ेंगी, कुछ कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह गुरु जब अतिचारी होंगे ना तो तेजी से भागेंगे, यानी कोई भी नुकसान होना होगा तो अचानक से होगा, फायदा होना होगा तो इन 5 महीनों में, यानी कि 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक बड़ा जबरदस्त कई राशियों को लाभ देके चले जाएंगे जी। तो इसे कहते हैं अतिचारी होना। अब ये 8 वर्षों तक इसी तरह से राशि जाएंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा गुरु राशि परिवर्तन ना करके गुरु वक्री होते हैं जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मिथुन से आते हैं तो ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मिथुन राशि में रहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ 19 अक्टूबर तक। 19 अक्टूबर के बाद ये कर्क राशि में आ जाएंगे और उसके बाद कर्क राशि में चलेंगे, जहां ये 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री होंगे। और उसके बाद अगर बात करें 4 दिसंबर को ये फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये समीकरण है, इसको बोलते हैं गुरु का अतिचारी होना। अब जब इतना बड़ा बड़ा चेंज गुरु करने वाले हैं तो क्या ये फल देंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। आज चर्चा इस एपिसोड में मेष और वृषभ राशि के ऊपर है कि भाई अतिचारी गुरु मेष राशि वालों को किस तरीके से क्या लाभ देंगे, क्या परेशानियां बढ़ाएंगे। ऐसे ही वृषभ वालों के लिए अतिचारी गुरु क्या कुछ उनको लाभ दे सकते हैं या क्या कुछ उनकी परेशानियां बिगड़ सकती हैं। कहते हैं ये गुरु की चाल ना थोड़ी अब अनबैलेंस हो गए हैं, डिस्टर्ब होंगे, तो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। सामान्यतः रूप से गुरु के बारे में कहा जाता है गुरु अगर धीमी गति से चलें तो ज्यादा शुभ फल देते हैं और लंबे समय तक देते हैं। तो ये फर्क है। और अब क्या करें कि जब अतिचारी होंगे तो कहीं ना कहीं इसका 12 राशियों पर सकारात्मक असर भी होगा और कुछ नकारात्मक असर भी पड़ने वाला है जी। और कुछ राशियों को इस समय जबरदस्त धन लाभ मिलेगा। जिनके लिए अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, भले ही कम समय के लिए है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब जिनके लिए खराब है तो वो कम समय के लिए कुछ ज्यादा परेशानी बढ़ा देगा। ये है अतिचारी होने का मतलब। बिल्कुल। तो अब आइए गुरु का अतिचारी होना और इसका क्या प्रभाव मेष और वृषभ पर पड़ेगा, ये हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। देखिए मेष राशि वालों की बात करें तो यहाँ नवम और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी भी, भाग्य का डिपार्टमेंट भी बृहस्पति के पास है। और नवम भाव हमारे पिता का भी होता है और नवम भाव धर्म कर्म का भी होता है, विदेश का भी है। और 12वां भाव भी विदेश का होता है। और खर्च, नुकसान, चिंता, परेशानी 12वें भाव को इस चीज से जोड़ा गया। तो दोनों डिपार्टमेंट जब बृहस्पति के पास है मेष लगन में, और कहाँ जा रहे हैं ये आपके, जा रहे हैं तीसरे भाव में जा रहे हैं, आपके धन स्थान से निकल के पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो कहना ये चाहिए कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, ये भी ध्यान देना चाहिए, उसके भी तो फल मिल रहे हैं। तो यहाँ आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि करा रहे हैं तीसरे भाव में गुरु आके।
अगर आप लेखन कला, धर्मगुरु हैं, ज्योतिषी हैं, इस क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, तो भाई ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जी। बड़ा जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। अब क्या रहेंगे, गुरु की जो दृष्टि है, गुरु पंचम दृष्टि जो है आपके विवाह स्थान पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, विवाह के योग भी बना रहे हैं। और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं आप, तो उसमें भी आपको लाभ दिलाएंगे। तो गुरु का गोचर एक तरीके से देखा जाए मेरी अपनी कैलकुलेशन से तो ये काफी अच्छा रहेगा। साथ साथ भाग्य स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आप इस समय, क्योंकि शनि 12वें में है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके बसना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं मेष राशि वालों, तो ये समय गुरु के गोचर के चलते आपके लिए बहुत ही सुंदर उत्तम रहने वाला है। तो इस समय का फायदा उठा सकते हैं। इस समय जैसे मैंने बोला कि वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी और आपका कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेष राशि के जातक अगर कोई कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है या सेलिब्रिटी हैं, आप अभिनेता हैं, राजनेता हैं या बड़े पद पर हैं या आप बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये समय जो है आपके गुरु के गोचर के चलते आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा और आपकी आमदनी भी इस समय बढ़ने वाली है। तो गुरु का गोचर भाई मेष राशि वालों के लिए 2025 में बहुत ही सुखद है। यहाँ आपको गुरु के चलते सेहत भी अच्छी जा रही है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा आ रहा है और चीजें बेहतर है। अब क्या दिक्कत रहेगी, परेशानी क्या आ सकती है जी। देखिए, अब इस समय पे क्या रहेगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि अतिचारु हैं गुरु और ये 19 अक्टूबर तक आपके इसी भाव में रहेंगे। तो कोई भी फैसला करना है जल्दबाजी में ना लें। क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ कि 7.5 भी चल रही है आपको, तो सोच समझ के निर्णय लें तो अच्छा रहेगा जी। और कहीं धन का निवेश करना है या कोई मोटा पैसा लगाना है। बहुत से लोग, बड़े व्यापारी फोन करते हैं, हमें सर करोड़ों रुपए का बिजनेस करना है, तो हम कहते हैं बिना कुंडली का अध्ययन करें मत करें। तो व्यक्तिगत कुंडली का बिल्कुल। हल्दी और केसर का टीका लगाना आपके लिए माथे छाती पे लाभप्रद साबित होगा। चलिए, ये तो हमने मयंक जी से मेष के बारे में समझा और अब बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो क्या कहने, इनका तो एक तरीके से चीजें लाजवाब आ रही है। शनि का गोचर शानदार चल रहा है आपके लिए और बृहस्पति का गोचर भी अब आपके लिए बहुत ही उत्तम आ रहा है, क्योंकि गोचर वश जब दूसरे भाव में बृहस्पति जाते हैं तो बहुत जबरदस्त लाभ देके जाते हैं। भाई यहाँ गुरु ना कारक है इस भाव के, यहाँ लाभकारी गुरु होते हैं। अब अतिचारी चल रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा, आप समझिए कि अचानक से आपको धन लाभ मिलेगा। घर परिवार में आपको मांगलिक कार्य को आयोजन होगा। आपके हम कह सकते हैं कि भाई बहन है अगर, उनके विवाह का योग बनेगा। ससुराल पक्ष की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर गुरु का एक गोचर रोग ऋण शत्रु से भी आपको छुटकारा देने जा रहा है। अगर कोई भी इस तरह की चीजें, परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी कि शत्रु बाधा थी, लोन बहुत ज्यादा था, चुका नहीं पा रहे थे, तो भाई अब आपका धन लाभ भी होगा और आपकी तरक्की भी होगी, नौकरी व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा, नए काम कारोबार की शुरुआत भी होगी। तो धीरे धीरे आपके लिए स्थितियां बेहतर है। अतिचारी गुरु आपके लिए भी बहुत ही लाभ देने वाले हैं। दूसरा भाव धन का भी है, वाणी का भी है, तो वाणी में भी मधुरता बरसेगी। अगर आप गायक हैं तो गाना आपका हिट होगा। इस समय जो लिरिक्स लिखेंगे ना वो सुपर हिट होंगे, आप नोट करना। तो ये फर्क पड़ता है जब अगर हमारी राशि में गुरु शुभ हो जाए, क्योंकि 5 चीजों के कारक हैं, इन 5 चीजों की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही गुरु का मिथुन राशि में जाने से आपके लिए क्या रहेगा कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो भी मामला सुलझेगा और यहाँ व्यापार में अच्छा मुनाफा होने जा रहा है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और संतान प्राप्ति की जो चाह रखते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। तो हर लिहाज से आपके लिए ये गोचर अच्छा माना जाएगा। आपको क्या करना है कि बृहस्पति के अगर शुभ प्रभाव आपको और चाहिए तो आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, चने की दाल, पीले वस्त्र, किसी ब्राह्मण की, किसी साधु की सेवा करें। उनको थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन पीले वस्त्र उनको दान करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की और भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये मेष और वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो कविता जी दोनों के लिए अतिचारी गुरु होते हुए भी लाभ अधिक दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आज हमने मयंक जी से जाना गुरु का अतिचारी होना और मेष और वृषभ के लिए खासकर कैसा रहेगा, और वो भी 19 अक्टूबर तक का समय। इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।